अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भली कार 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। बहुत ही इजी टॉपिक है। फ्रिक्शन समझ लिया है आपने, तो फिर ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, फ्रिक्शन के मेनली दो टाइप्स हैं, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक है काइनेटिक फ्रिक्शन। एक स्टैटिक और एक काइनेटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। नाम से ही हमें पता लग रहा है कि इन दोनों फ्रिक्शन के टाइप्स में कौन सा डिफरेंस होगा। ठीक है, अब फर्ज करें ये बॉल ये ज़मीन पर यूं मूव कर रहा है, तो बॉल और ज़मीन के बीच में फ्रिक्शन होगा। ठीक है, ये बॉल ज़मीन पर यूं पड़ा हुआ है और इसे इधर मूव कर रहा है, तो बॉल और ज़मीन के बीच में फ्रिक्शन होगा। लेकिन बॉल की मोशन इस तरफ है तो फ्रिक्शन इस तरफ होगा, यानी मोशन को अपोज करेगा, मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है, मोशन में ना हो, जैसे ये बॉल अभी ज़मीन में पड़ा है लेकिन रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो बॉल और ज़मीन के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर रेस्ट में है और मोशन करने वाला है, मतलब अभी मोशन की नहीं है, अभी मोशन करेगा, मोशन की टेंडेंसी है इसमें, मोशन करेगा अभी, तब बॉल और ज़मीन के बीच में क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन। ठीक है, अगर कोई चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर मोशन कर रही होती है तब भी फ्रिक्शन होता है, और अगर मोशन नहीं कर रही लेकिन मोशन करने वाली है, मोशन की टेंडेंसी है, तब भी क्या आ जाता है? फ्रिक्शन होता है उन दोनों चीज़ों के बीच में। तो जब दो चीज़ें रिलेटिव मोशन में हों, किस चीज़ में हो? जब दो चीज़ें रिलेटिव मोशन में हो, तो उस वक्त जो उन दोनों चीज़ों के बीच में फ्रिक्शन होता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे ये पहला आपको मैंने मिसाल दिया कि ये बॉल जा रहा था इस तरफ, तो बॉल और ज़मीन के बीच में जो फ्रिक्शन था वो कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन इस मिसाल में ये जो बॉल है ये अभी मोशन में नहीं आया लेकिन मोशन में आने वाला है, तो इस वक्त जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर रेस्ट में हो लेकिन मोशन करने वाली हो, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक, और जब मोशन कर रही हो तो कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। बाइक चल रही है रोड पे, कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। कार चल रही है रोड पे, तो कार के टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन होगा, कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शन। मैं ज़मीन पे चल रहा हूँ तो मेरे पाँव और ज़मीन के बीच में फ्रिक्शन होगा, कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब भी एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर मोशन करी होती है तो उन दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, और अगर रेस्ट में हो तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन। अब थोड़ा डेफिनेशन को देख लेते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहता है। इट इज़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट दैट रेजिस्ट इट्स एबिलिटी टू स्टार्ट मूविंग। ऐसा फोर्स जो एक्ट करे, किस पे एक्ट करे? किस पे लगी? ऑब्जेक्ट पे जो रेस्ट में है, और रेजिस्ट करे, रोके उसकी मोशन को स्टार्ट होने से, स्टार्ट मूविंग, उसकी मोशन को स्टार्ट होने से रोके। क्लियर जी? अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ फोर्स, ये भी फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, जो रेजिस्ट करता है, रोकता है किस चीज़ को? मोशन को। कौन सी मोशन? किसकी मोशन? मूविंग ऑब्जेक्ट की। जो ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है उसकी मोशन को अपोज करेगा, रोकेगा। तो अब ये दोनों फ्रिक्शन के टाइप्स हैं, स्टैटिक भी काइनेटिक भी, लेकिन सबसे जो ज़्यादा फ्रिक्शन होता है ना, जो ग्रेटर होता है वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक से ग्रेटर होता है। ये देखिए, इट्स इंटरेस्टिंग टू नो दैट ऑलमोस्ट ऑल सिचुएशंस स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। तकरीबन हर सिचुएशन में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। यानी जो बॉल रेस्ट में है, इस वक्त ज़मीन और बॉल के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। अगर वही सेम बॉल मोशन में हो तो उस वक्त कम होगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। ये आपने खुद भी कभी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है, आप उसको ज़ोर लगा कर मूव कराना चाहते हैं तो शुरू में आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, फिर एक बार वो मोशन में आ जाती है, उस रिदम में आ जाती है, तो फिर चलती चलती है, फिर आप उस पर कम फोर्स लगाते हैं। अगर रेस्ट में है तो शुरू में मोशन में लाने के लिए फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, फिर एक बार मोशन में आ गई फिर उसको धक्केलते चले जाते हैं, वो
उसको हम फोर्स ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है और वो कम होता है। उसके अलावा जब स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर हो तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है जी? स्टैटिक फ्रिक्शन जब मैक्सिमम वैल्यू पर हो तो हम उसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे मैंने आपको फ्रिक्शन वाली वीडियो में बताया था ना कि जो फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, खुद को एडजस्ट कर सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ही मैक्सिमम हो जाए, यानी उसके बाद ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा। तो मोशन में आने से पहले जो फ्रिक्शन था वो मैक्सिमम था और उसको हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी उस स्टैटिक फ्रिक्शन को हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये जो दो टाइप्स हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, ये असल में काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइप्स हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब एक चीज़ दूसरे चीज़ के ऊपर मूव करे लेकिन वो स्लाइड करती जाए, स्लाइड, ठीक है, तो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन एक ऐसा काइनेटिक फ्रिक्शन जिसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती जाए। जैसे ये पेन मेरे हाथ के ऊपर रोल कर रही है, बॉल ज़मीन पर रोल करता जा रहा है, तो बॉल और ज़मीन के बीच में रोलिंग फ्रिक्शन होगा। लेकिन ये जो आइस दूसरी आइस के ऊपर रोल नहीं कर रही, स्लाइड कर रही है, तो ये कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्लाइड। तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे स्लाइड करे, वेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर अदर बॉडी, तो उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसे हम कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करे, क्या करे? रोल, तो ऐसे फ्रिक्शन को कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। अब इन चारों फ्रिक्शन में से जो सबसे कम फ्रिक्शन होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटर फ्रिक्शन स्टैटिक, कम से कम फ्रिक्शन रोलिंग। यही रीज़न है कि जो मोबाइल है वो मूव नहीं कर रही थी, और जो पेन है हाथ को मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ तो ये पेन मूव कर रही है, लेकिन मोबाइल जब हाथ में तो हाथ को पूरा नीचे कर रहा हूँ लेकिन मोबाइल मोशन में नहीं आ रही, क्योंकि मोबाइल और मेरा हाथ, इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। पेन और हाथ के बीच में जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है। फ्रिक्शन कम होगा तो चीज़ आसानी से मोशन करेगी। क्लियर हो गया जी? तो ये रोलिंग और स्लाइडिंग काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइप्स हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में ही आई होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।